इस बार का जो हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन जो है पिछले सीजन के मुकाबले करीब करीब बराबर ही रहा है। और इस बार हमने जो है जैसे पिछले वर्ष सेब या दूसरे जो हमारे फल है उसको बाय वेट बेचने का नियम लागू किया था। इस बार हमने यूनिवर्सल पैकेजिंग यानी जो है एक जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग की शुरुआत की, जिसका जो है लाभ हमारे बागवानों को मिला है और करीब अभी तक जो है 2 करोड़ से ज़्यादा पेटियां मंडियों तक पहुंची है। तो इस यूनिवर्सल पैकेजिंग के कारण जो आरती एक किस्म से हमारे बागवानों को एक्सप्लॉइट करते थे, जो टेलीस्कोपिक पैकेजिंग था, जिसमें वो जो एक तो वेट के साथ नहीं लेते थे या फिर ओवरवेट जो है पेटियां लेकर जो एक अनुचित कार्य हो रहा था उस पर रोक लगी। जी सर, लगातार भाजपा कांग्रेस सरकार पर वार कर रही है। जयराम ठाकुर लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। रेवेन्यू को लेकर भी जयराम ठाकुर लगातार कह रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सर? जिस तरह से अभी बिजली विभाग के पदों में भी कटौती की गई, किस तरह से देखते हैं सर? उस पर भी जयराम ठाकुर ने बयान दिए हैं। अब जयराम ठाकुर जी के पास एक ही काम बचा है कि रोज कोई न कोई जो है ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे जनता को भ्रामक स्थिति में लाएं और गुमराह करने वाले स्टेटमेंट इनके हमेशा होती है। कोई नई बात नहीं है। अब आप किसी भी विभाग में उस विभाग के संचालन के लिए कुछ अगर आप नया करते हैं, उसको जो अगर रिवैम्प करना चाहते हैं तो उसमें क्या खराबी है? अगर आपका लगता है कि टॉप हैवी है और अगर आपको जो है निचले लेवल पे फील्ड में ज़्यादा अधिकारियों की जरूरत है तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि किस तरह से अपने विभाग को, किस तरह से अपने बोर्ड्स को जो है मोर एफिशिएंट बनाए ताकि वो जनता की ज़्यादा जो है कार्य कर सके। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे बीते दिनों पहले सुरेश कश्यप ने भी राजधानी शिमला में एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद ना करे तो प्रदेश सरकार एक दिन भी नहीं चलेगी। कैसे देखते सर इस बयान को? पता नहीं इन भाजपा के लोगों को क्या हो गया। क्या हिमाचल प्रदेश भारत गणतंत्र का अंग नहीं है? क्या हिमाचल प्रदेश केंद्र को अरबों रुपए के जो है टैक्स, जीएसटी या अन्य तरीके से जो है धन एकत्रित करके केंद्र को नहीं दिया जाता है? क्या इस देश के अंदर हिमाचल प्रदेश का क्या कहते हैं हक नहीं है? क्या हमारे जो केंद्र के टैक्सों में हमारा अधिकार नहीं है? ये भाजपा ही भूल गए हैं कि ये सोचते हैं कि केंद्र जो है इनकी सरकार है। केंद्र सरकार जो है इस संविधान के तहत देश का एक केंद्र है और सभी स्टेट्स जो है बराबरी के अधिकार रखते हैं। और अगर इस देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रखना है तो सभी प्रदेशों को जो संवैधानिक अधिकार है उन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। और बार बार भाजपा का ये कहना कि केंद्र सरकार के ऊपर जो है हिमाचल सरकार निर्भर है, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। ये जो है एक असंवैधानिक बात कर रहे हैं और ये जो भाजपाई जो है अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रहे हैं। तो हिमाचल का पूरा अधिकार है और अगर केंद्र सरकार अगर हिमाचल के अधिकारियों के साथ, अधिकारों के साथ कहीं भेदभाव करेंगे तो ये इस देश के गणतंत्र के लिए, इस देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। सर, कर्मचारी अपने डीए के बाद एरियल का इंतजार बड़े लंबे समय से कर रहे हैं, क्या कहना? ये कोई पहली बात नहीं है। भाजपा के समय इनको ना तो कभी डीए मिला ना कोई एरियल्स मिले। 10,000 करोड़ से ज्यादा की देनदारी जो है पिछली भाजपा की सरकार के जो है कि ये हमारे कर्मचारियों के लिए था। उनको पुरानी पेंशन योजना नहीं मिलती थी। ये बातें सब क्यों भूला जा रहा है? इन सब बातों को तो जो है जानकर ही तभी स्टेटमेंट देने चाहिए। कि आर्थिक स्थिति को लेके कुछ जो है भाजपा हमेशा जैसे गुमराह कर रही है, अब भी कर रही है। हमने कभी नहीं कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति जो है नाजुक है। हमने ये जरूर कहा है कि 75,000 करोड़ का कर्जा डबल इंजन की सरकार के समय हमें जो है विरासत में मिला है। और इस सब के बावजूद भी जो है हमने अपनी जो गारंटियां हैं या उसके साथ जो हमारे चुनावी वादे थे और उसके बावजूद कि पिछले साल जो है एक हिमाचल प्रदेश में जो
पूरी सदी की सबसे बड़ी त्रासदी आई, इन सबको बगैर केंद्र से स्पेशल पैकेज मिले भी हमने इनको जो है चुनौतियों को निपटाया है। तो हम यही कह रहे हैं कि हमें जो है जो आर्थिक हमारी जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमें हर बात को आगे बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में सर आर्थिक स्थिति स्टेबल है आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है, हम कहाँ है, सबको तनख्वाहें मिल रही है, सारे विकास के काम हो रहे हैं, कहाँ कमी है। थैंक यू सर। नमस्कार।